तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। उसने कहा अगर तुम मूर्ख भी हो, लोग तुम्हें मूर्ख कहते हो, तुम्हें अकल नहीं, अगर तुम कहता है यीशु के वचनों को मानकर यहोवा का भय मानना शुरू कर दोगे तो तुम उन लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बाइबल कहती पवित्र आत्मा उन वचनों को आप पर उंडेलते हैं। जहां पवित्र आत्मा होगा वहां परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमुस को कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्मना जरूरी होगा। हालेलुया। तुम्हें बपतिस्मा लेना जरूरी होगा पानी का, और उसके बाद आत्मा से जन्मना जरूरी होगा। तुम्हें नया जन्म लेना जरूरी होगा। क्या तुम आत्मा से जन्मे हो या नहीं? क्या उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं? क्यों चाहिए हमें पवित्र आत्मा? लोगों को लगता है पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने भक्ति करनी, पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के साथ भक्ति करनी है। आम लोगों को पवित्र आत्मा थोड़ी चाहिए। हम तो घर में रोटियां बनानी, बच्चे पालने, काम करना है, बिजनेस करना है, हमको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? लेकिन पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है, बाइबल ऐसा बयान करती है कि उसकी जिंदगी को परमेश्वर रेस्टोरेशन मोड पे लगाता है, रिपेयर के मोड पे लगाता है। जो चीजें शैतान ने तोड़ दी हैं, वो परिवार हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी लाइफ हो, वो मानसिकता हो, वो आपकी मेंटल लाइफ हो, वो आपकी लाइफ किसी भी तरह की हो, बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ रिपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे एक पुराना होटल हो, कोई सदियों पुराना है, 50 साल पहले बना हुआ, जो ढल चुका है, काला हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के हाथों में जाएगा, जब वो किसी अच्छे बिल्डर के हाथों में जाता है, वो उसे फिर से बनाता है, फिर से पेंट करता है, फिर से रिस्टोर करता है, फिर से लेंटर डालता है और उसे नया कर देता है। परमेश्वर ने कहा जो उपज शैतान ने खा ली थी, टिड्डियों ने खा ली थी, मैं वो सारी उपज तुमको भर दूंगा। आपकी जिंदगी में पुराने जितनी मर्जी निराशा रही हो, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा वो सब चीजें भर देगा। दुगनी ब्लेसिंग, तिगनी ब्लेसिंग, 4 गुना ब्लेसिंग। आप भूल जाओगे आपके दुख क्या थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिस्टोर करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिपेयर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है वो पाप को नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेटा पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि उसी की कमाई से आपका पेट पलता है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी बेटी पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि वो आपकी बेटी कमाऊ बेटी है। आप अपने हस्बैंड को कुछ ना बोले, अपनी वाइफ को कुछ ना बोले, आप अपने घर कुछ ना बोले, अपने दोस्तों को कुछ ना बोले, आप एक दूसरे के कोवर्कर के पाप को छुपा के रखें, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे खुश नहीं है। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मादाता खुल के उसने कहा हे राजा तूने पाप किया और अपने भाई की पत्नी को रखा। इसकी वजह से उसे मुसीबत का सामना तो करना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है जिसमें पवित्र आत्मा होता है वो पाप को देखकर चुप नहीं रह सकता। यह निशानी होती कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पाप को एड्रेस करेंगे, आप पाप के बारे में बात करेंगे, आप पाप को हटाएंगे, आप कलीसिया को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बंदों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने घर को डिसिप्लिन करेंगे। उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखते हुए, चेलापन में रखते हुए आप पाप को एड्रेस करेंगे और उसे खत्म करेंगे। मैंने फॉरेन की कलीसियाओं में देखा है गलत लेडीज को फ्रंट की रो में बैठते हुए। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसा देने वाली। गलत लोगों को पोजीशन के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ऑफरिंग देने वाले। और इससे कलीसिया पॉल्यूटेड होती। इससे कलीसिया जो है उसमें पोल्यूशन पैदा होता है, जो बिल्कुल सही नहीं, जो आपको लंबा जाने से रोकते हैं, जो आपको सदा छाए रहने से रोकते हैं। आप गलत तरीके से मशहूर हो सकते हो, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन एक दिन एक झटका बजेगा और गायब सब। और मैंने ऐसा भी देखा, हजारों बार देखा है। इसलिए अपनी लाइन से कभी नहीं हटना जो पवित्र आत्मा ने आपको दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो जेन्युइनिटी आपको दी, उससे हटना मत। आप बेस्ट होंगे, आप कोई मैच नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी कीमती चीज कोई है तो वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए दाऊद को अपने राजपाट की चिंता नहीं थी। दाऊद को अपने किसी भी चीज की चिंता नहीं थी कि परमेश्वर मेरे सोने को बचा के रखना, परमेश्वर मेरी गद्दी को बचा के रखना, मेरी इज्जत को बचा के रखना। क्योंकि शाऊल को अपनी इज्जत की परवाह थी। उसने कहा शमूएल से कि जब मैं नीचे जाऊं तो मेरी इज्जत के कारण मेरे साथ चलना। उसे यह दर्द नहीं था कि उसने पाप किया, पवित्र आत्मा उससे चला गया। उसे यह डर था कि मेरी इज्जत ना गुम हो जाए।
उसे ये डर था, हाय कहीं कुर्सी ना चली जाए, हाय कहीं पार्टी मुझसे कुर्सी ना वापिस ले ले, हाय फलाना बंदा मुझसे नाराज ना हो जाए, इस भुआ ने मुझको यूएस से बुलाना कहीं ये नाराज ना हो जाए, इस चाचा ने मेरी बड़ी मदद करनी ये नाराज ना हो जाए, यीशु मसीह के बारे में मत बताओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब जहां कहीं पवित्र आत्मा होगा वहां लाइफ होगी, वहां जीवन होगा, वहां परमेश्वर की बातें होंगी। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो कोई भी जन हो, वो एक रिक्शा वाला से लेके उस देश का टॉप को कुर्सी ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, प्रधानमंत्री ले लो, आपका वचन कभी रुकेगा नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप पाप से बच के रहेंगे। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो, क्योंकि जिस टाइम आप चोरी करेंगे उसका हाथ आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। उसके आने की आवाज तो आती है लेकिन जाने की आवाज नहीं आती। और ये सैड पार्ट है क्रिश्चियनिटी का। जब वो आता है तो बड़े जुम्बश के साथ उतरता है, हाँ या ना, लेकिन जब जाता है तो चुपचाप चला जाता है, जब आप उसकी आज्ञाकारिता में नहीं रहते। क्योंकि वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर का आत्मा है। वो जेलसी करता जब आप अपने उस आत्मा, उस पवित्र आत्मा के ज्यादा आप अपने बॉयफ्रेंड को इज्जत देते, आप उसकी गर्लफ्रेंड को संभाल के रखते, आप अपने मोबाइल को ज्यादा पकड़ के रखते। वो पवित्र आत्मा जेंटल आत्मा है, वो कभी प्रेशर नहीं डालता, वो कभी भी आपसे आप पर जोर नहीं लगाता कि आप उसको संभाल के रखें। वो प्रेम का आत्मा है, वो जेंटल का आत्मा है। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर आपको खेल आने शुरू हो और आप किसी चर्च में जाएं और आपको पास्टर आपको बोले, अच्छा तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है भाई, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तू तो पवित्र आत्मा पाके आया, तेरे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है। ऐसे कभी नहीं होगा। वो यही बोलेगा तेरे अंदर फलानी दुष्ट आत्मा है, तेरे अंदर फलानी दुष्ट आत्मा है। वो आत्मा भी बोलेगी मैं तो फलानी हूं, मैं तो ढमकानी हूं।